क्या अगर आप किसी जानवर को, किसी कुत्ते को, बिल्ली को अपने साथ सुला लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर अंदर आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि आपको एक दिन के अंदर अंदर 6 मरतबा हार्ट अटैक हो, आपके जिस्म के जो अज़ा हैं वो काम करना ख़त्म कर दें, आपके इंटरनल ऑर्गन्स नकारा होने शुरू हो जाएं, आपका बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाए, स्किन आपकी ख़राब हो जाए, रंगत आपकी पेल हो जाए, बॉडी आपका फ्रीजिंग कोल्ड हो जाए और फिर आपके हाथ पाँव काटने पड़ जाएं। ये वाक़या कब और कहाँ पे हुआ? आज की कहानी उन लोगों के नाम है, उन बच्चे बच्चियों के नाम जो पेट्स को अपने साथ सुलाते हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, 2025 में एक खातून जिसकी उम्र 56 साल थी, मनजीत सिंह इसका नाम था, पैरामेडिकल स्टाफ रही थी, हॉस्पिटल में काम करती रही थी, लेकिन इसको पेट्स पालने का बहुत शौक था। इसके साथ एक कुत्ता सोया करता था और ये अपने साथ उसको लिटाती थी और उसके साथ खेला करती थी। मगर एक रोज़ ऐसा हुआ कि इसको अचानक अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस में होनी शुरू हुई। इसको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि इसका ब्लड प्रेशर है वो गिर रहा है, जिस्म उसका ठंडा हो रहा है, होंठ उसके सफ़ेद हो रहे हैं और उसके बाद ये बेहोश हो गई। जब उसके हस्बैंड ने उसको देखा तो उसने उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उसको 2 हार्ट अटैक्स आ गए। अब जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट की, उसके टेस्ट लिए, तो वो ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्हें समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या है। कहा जाता है कि उसको फिर उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको पेप्सिस नामी एक डिजीज़ हो गई है। पेप्सिस नामी डिजीज़ एक कुत्ते के या एक बिल्ली के सलाइवा से, यानी उसके थूक से, लुआब से, अगर आप उसके साथ अपना मुंह मिलाते हैं और उसके साथ लगाते हैं तो ये आपको डिजीज़ हो सकती है। होता ये रेयर केसेस में, 100 में से या 1000 में से किसी एक पेशेंट के साथ रेयरली होता है। मगर जब डॉक्टर ने उस खातून को एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उसके होंठ के पास एक छोटा सा कट या खराश था और फिर जब उसने कुत्ते के साथ अपना मुंह लगाया या कुत्ते ने उसको उसके साथ जुबान से चाटा तो वो जो सलाइवा था वो डायरेक्टली उस खातून के खून में चला गया और इस तरह उसका जो ब्लड था वो टॉक्सिक होना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर के बाद उसके जो ब्लड थे उसमें क्लॉटिंग शुरू हो गई, उसका खून जमना शुरू हुआ और अब वो जो खातून बयान कर रही थी कि वो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हुई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। तो उसकी वजह यही थी कि उसके जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। उसके बाद जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उस दौरान 24 घंटे के अंदर अंदर उसको 6 हार्ट अटैक आए। कहा जाता है कि आमतौर से तीसरे हार्ट अटैक में इंसान की मौत यकीनी होती है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेजिलियंस पावर थी, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा थी, इसके टिश्यूज़ वगैरह मेडिकल, क्योंकि ये पैरामेडिकल स्टाफ रही थी तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये सर्वाइव तो कर गई। इसको जब बेड पे रखा गया और इसका ट्रीटमेंट किया गया तो डॉक्टर इस बात पर पहुंचे कि अब ये अव्वल तो बचेगी नहीं और अगर बचेगी तब भी इसके हमें जो ऑर्गन्स हैं, हाथ और पाँव, इसके काटने पड़ेंगे। और फिर यही हुआ कि उसके हस्बैंड के मशवरे के बाद इसका जो बॉडी के चारों अज़ा जो है वो काट दिए गए। कई हफ्ते ये खातून बेड पे रही और कई हफ्ते बेड के पे रहने के बाद, क्योंकि इस बीमारी में कहा जाता है कि जब ये पेप्सिस की बीमारी होती है तो इसमें इंसान के अंदर जो है वो एक तो भूख की कमी हो जाती है, उसके बाद उसके जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इंसान की स्किन पे ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह असर डालती है, उसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसमें सांस का रुकना भी शुरू हो जाता है और इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, जिसकी वजह से अक्सर इंसान को हार्ट अटैक आता है। इसके अलावा इंसान के बाल गिर सकते हैं, इंसान गंजा हो सकता है और इसके अलावा इसकी जो स्किन और उसके नाखून जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो आज की कहानी मेरी उन्हीं लोगों के नाम है, उन्हीं बच्चों के नाम है, उन्हीं ख़वातीन के नाम है जो कुत्ते और बिल्लियाँ वगैरह पालते हैं। तो जब भी आप पेट्स को अपने साथ, कोशिश करें कि किसी भी जानवर को अपने साथ न सुलाएं और अगर बहुत ज़्यादा आपको उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है तो कोशिश करें कि उसको अपने पाँव वाली साइड पे लिटाएं, उसको अपने चेहरे के पास ना लेके आएँ। इसके अलावा एक और भी तहकीक आई है, उसमें यह बताया गया कि जो बच्ची हैं, जो अनमैरिड हैं, टीनेजर्स हैं, अगर वो अपने पास इन पेट्स को रखती हैं और कंटिन्यूसली जानवर जो है वो उनके साथ रहते हैं, उनके सांस से सांस मिलाए रखते हैं और ये उनके लिहाफ वगैरह में या ब्लैंकेट में सोती हैं, तो फिर उनके लिए जो है वो प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और कहा जाता है कि हो सकता है कि फिर वो सारी ज़िंदगी माँ भी ना बन सकें। तो मेरी वालिदैन से भी इल्तमास है कि आप अपने घर में पेट्स ज़रूर पालें, मगर कोशिश करें कि ऐसे पेट्स जो इंसान के लिए, बच्चों के लिए मुज़िर हैं
उनको बच्चों से दूर रखें और तमाम हिफाजती इकदाम खास तौर पे उनकी जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो प्रॉपर करके रखें, ताकि कहीं इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी कोई इस तरह का सान्या ना हो जाए।